फ्रेंड्स वेलकम। आज हम लोग वापस एक बार सुपर सरप्लस पॉलिसी का रिवीजन करने जा रहे हैं। देखो, वैसे तो आप सब लोगों को इसके बारे में थॉरली पता चल चुका है और आप लोग इसको अच्छा सेल भी कर रहे हो, राइट? तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आज वापस एक बार इस पॉलिसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे फायदा सॉरी, इससे फायदा क्या होगा कि आपको थोड़ा सा जो पॉइंट कुछ कंफ्यूजन है या डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो ना मैं आप लोगों से एक जानना चाहता हूँ, इन द सेंस मैं बताना चाहता हूँ कि आप सुपर सरप्लस पॉलिसी हर किसी को दे सकते हो। हर किसी को इन द सेंस, मान लीजिए आपने किसी को पॉलिसी सेल किया था पहले, 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए का पॉलिसी सेल किया था, उसको दे सकते हो। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख वाले को भी दे सकते हो। किसी और ने कोई पॉलिसी सेल किया हुआ है, ठीक है ना, मतलब और उसने किसी और एजेंट ने पॉलिसी सेल किया हुआ है, स्टार हेल्थ की ही सेल की हुई है, तो भी आप उसको ये पॉलिसी बेच सकते हो। किसी के पास में किसी और कंपनी की पॉलिसी है, उसको भी ये पॉलिसी बेच सकते हो। और एट द लास्ट यदि किसी के पास में नहीं है तो उसको भी बेच सकते हो, लेकिन थोड़ा सा उसमें अपने को ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। मतलब ये है कि आप छोटे से प्रीमियम पे आप सभी को ये पॉलिसी दे सकते हैं। एक एजेंट ने अभी क्या किया मैं बताता हूँ, मैं मेरे को अच्छा लगा वो बात। बोला सर, मैंने उसको सब प्लान बताया, बोलता है कि बजट नहीं है। तो मैंने एट लास्ट उसको मैंने बोला सर सुपर सरप्लस ले लो, 3 लाख रुपया डिफाइंड लिमिट ले लो, आपका कम से कम 3 लाख के ऊपर का तो यहाँ पे सिक्योरिटी हो जाएगा। कभी बड़ा क्लेम आ गया, 3 लाख आपको भरना पड़ेगा, ऊपर का क्लेम तो हम लोग 2 लाख 5 लाख जो भी रहेगा वो हम लोग आपको दे देंगे। मैंने उससे कंफर्म किया, भाई देख तूने सही तरीके से उसको समझाया ना। बोला सर मैंने क्लियरली उसको बताया कि भाई आपका ये 3 लाख का डिफाइंड लिमिट है यहाँ पर, और मैंने उससे साइन भी करवा लिया है पूरा। दैट्स वेरी गुड। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये पॉलिसी किसी को भी दे सकते हैं। तो आपके लिए ना ये पॉलिसी आपको जब पता चल जाता है तो आपका जो प्रोडक्ट का रेंज है ना वो बढ़ जाता है। अभी इस सेशन के बाद में आपको करना क्या है, आप अपने सारे कस्टमर्स को इसके बारे में फोन करेंगे कि भाई आपको मैं सुपर सरप्लस पॉलिसी बताना चाहता हूँ। आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को भी बताएंगे, जिनके पास में ऑलरेडी पॉलिसीज है दूसरे कंपनी की, जो आपके पास में डाटाबेस है उनको भी बताओगे। तो आप सभी लोगों से अब इस सेशन के बाद आप उन लोगों से बात करेंगे, राइट? देखिए बेसिकली हम यदि हम बात करते हैं ना, तो बेसिकली ये जो अपना सुपर सरप्लस पॉलिसी होता है ना, जो टॉप अप पॉलिसी बोलते हैं, ये लोगों को एक्चुअली बहुत इस चीज का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि भी वो पॉलिसी क्या है। वो एक कुछ लोग है ना, एक केस में आप लोगों के साथ में और शेयर करता हूँ। ये लगभग 10 साल से एक व्यक्ति के पास में ये पॉलिसी थी सुपर सरप्लस, हाँ? और अभी और हर साल वो रिन्यू कर रहा है। का एजेंट उसके पास टच में नहीं रहता, तो वो मुझे भी कॉल करता है और मैं रिन्यू करवा देता हूँ, किसी को भेज के पिकअप करवा के उसका मैं करवा दिया था। अब उसको पिछले साल की बात है, उसको एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत हुई। उसने वो क्लेम सबमिट किया, तो नेचुरली इट इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड, क्योंकि उसका 3 लाख रुपए का पैकेज है। और ये जो पॉलिसी है उसका सिल्वर प्लान था पहले का, जो पुराना पॉलिसी था, और उसमें उसको 3 लाख के ऊपर का ही डिडक्टिबल के बाद का क्लेम मिलना है। तो उसका लेकिन जो अभी एंजियोप्लास्टी का बिल हुआ है वो 3 लाख के अंदर अंदर है। तो उसका क्लेम तो यहाँ पर रिजेक्ट हो गया, क्योंकि एक तो एडमिसिबल नहीं है इस पॉलिसी में, और ये बाद में की पॉलिसी है। तो अब वो मेरे को बार बार फोन कर रहा है। मैंने बोला यार फिर मेरे को भी पता नहीं कौन सी पॉलिसी है ना, अभी मैंने फिर उसका पॉलिसी निकाला और देखा तो उसका सुपर सरप्लस पॉलिसी था। तो मैंने कहा कि आपका बेस पॉलिसी में आपको ये क्लेम करना है, उसमें हम लोग दे देंगे आपको। बोलता है मेरे पास तो यही पॉलिसी है, मेरे पास दूसरा पॉलिसी है ही नहीं। अब यहाँ पे देखो उसको कितनी बड़ी चोट हो गई है ना, उसके पास में बेस पॉलिसी है ही नहीं। तो मैं भी जानता था उसको, जब उससे बात हुई उसके भाई वगैरह से मेरी बात हुई, तो उसने बताया कि भी वो हमारे पास में पहले मैक्स की पॉलिसी थी, मैक्स बुपा की, और उसके ऊपर हम लोगों ने ये पॉलिसी लिया था कि भी वहां से बेसिक क्लेम लेंगे और ऊपर से इस पॉलिसी में मिल जाएगा। लेकिन वो वाला पॉलिसी उनका डिसकंटिन्यू हो गया था और उन्होंने इस पॉलिसी को चालू रखा, और अपना बेस पॉलिसी के बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं। तो इस तरीके से ना कभी कभी इंसान को नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। तो आपका क्या फर्ज बनता है कि है ना, आप अपने कस्टमर का पूरा वेलफेयर करने के लिए आपको इन सब थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखना
अति आवश्यक है। करेक्ट, क्योंकि आप अपने कस्टमर के लिए ना आप ही सब कुछ हो, देखो, क्योंकि आप उसका जितना वेलफेयर सोचते हो उतना मैं नहीं समझता कि और कोई उसके बारे में इतना सोचता होगा, है ना? इंश्योरेंस एजेंट, मैंने एक वीडियो में बताया था कि आप देवदूत होते हो, है ना? क्योंकि हॉस्पिटल में भी डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है लेकिन उसके पास में गारंटी नहीं है बचाने की। लेकिन आपके पास में उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी करने की आपके हाथ में गारंटी होती है। तो आप देवदूत, राइट? सुपर सरप्लस पॉलिसी देकर तो आप और देवदूत से भी एक कदम आगे बढ़ जाओगे। आप ध्यान देना इस बात को। तो आपको है ना ये पॉलिसी पे थोड़ा-सा फोकस करना होगा, हर किसी को ये पॉलिसी देना है। तो ये जो 2 केस मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए ना, तो आपको इस तरह से है ना कस्टमर के साथ में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होने देना है, उसको सारी बातों को क्लियर करना है। ये पॉलिसी आप हर किसी को बेच सकते हो, ये बात साफ है। ओके? आप समझ लो, ये पॉलिसी है ना आपको देखो इंडिविजुअल भी मिल रहा है और फ्लोटर पॉलिसी भी मिल रहा है। आपको दोनों तरीके से ये अवेलेबल है, सिंगल व्यक्ति को चाहें अभी सुरेश अय्यर ने क्या कहा था कि भई 4,000 रुपया भी नहीं पड़ता उसका। यदि आप 35 के नीचे के किसी व्यक्ति को 1 करोड़ का 3 लाख डिफाइंड लिमिट की पॉलिसी दे रहे हैं, तो आपको 4,000 रुपया भी नहीं पड़ रहा है ना? ये अभी-अभी सुरेश ने अपने साथ में ये एग्ज़ाम्पल दिया था। तो आपको ये पॉलिसी इंडिविजुअल और फ्लोटर दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है। आप पूरी फैमिली को दे सकते हैं इकट्ठा और एक व्यक्ति को भी दे सकते हैं। इसमें 2 तरह के प्लान होते हैं, सिल्वर एंड गोल्ड। एक सिल्वर वेरिएंट है और गोल्ड वेरिएंट है। तो यहाँ पर आपको 2 तरह के प्लान मिल रहे हैं। आपको ये दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है कि दोनों में डिफरेंस क्या है देखो। अब बात को सुनते जाइएगा, ध्यान से विचार करना बाद में और इस वीडियो को वापस से आप बार-बार देखना ताकि आपको एक कोई मन में शंका और या डाउट न रह जाए। अपने पास 2 वेरिएंट हैं, सिल्वर वेरिएंट है और गोल्ड वेरिएंट है। हाँ? हम लोग सिल्वर वेरिएंट के बारे में पहले बात करते हैं। ये देखिए सिल्वर प्लान के बारे में मैं आपको पहले बताने जा रहा हूँ। ओके? यहाँ पर जो अपना सिल्वर प्लान है, सुपर सर्विस सिल्वर, यहाँ पर क्लेम इज एडमिसिबल ओनली व्हेन इट एक्सीड्स द डिडक्टिबल अमाउंट इन ईच हॉस्पिटलाइजेशन। बात को गौर फरमाइए, क्लेम एडमिसिबल कब होगा? जब वो डिडक्टिबल अमाउंट से अधिक होगा और ये हर हॉस्पिटलाइजेशन में ये कंडीशन लग रही है। मान लीजिए आपके पास में 3 लाख रुपए डिडक्टिबल अमाउंट की पॉलिसी है और आपका क्लेम आया 5 लाख रुपए, तो इस क्लेम में आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। डिडक्टिबल लिमिट को कट कर दिया। इसी साल में आपका वापस एक क्लेम आता है, जिसकी समझो आपका जो अमाउंट है, वो समझो वापस से 5 लाख रुपए है। तो वापस यहाँ पर आपको जो डिडक्टिबल अमाउंट है, उसके ऊपर का ही क्लेम मिलेगा, यानी सिर्फ 2 लाख रुपए ही मिलेगा। So here in this silver plan, claim is admissible only when it exceeds deductible amount in each hospitalization. हर हॉस्पिटलाइजेशन में ये कंडीशन लागू होती है। डिडक्टिबल विल बी अप्लाइड इन ईच हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम, राइट? यहाँ पर आपको जो सम इंश्योर्ड मिल रहा है वो 10 लाख रुपए का मिल रहा है और 7 लाख रुपए का मिल रहा है। यहाँ पर आपको ये 2 सम इंश्योर्ड ही अवेलेबल हैं, 10 लाख एंड 7 लाख विथ डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, डिडक्टिबल लिमिट ऑफ 3 लाख रुपीस। डिडक्टिबल लिमिट 3 लाख, सम इंश्योर्ड 10 लाख एंड 7 लाख, ये 2 सम इंश्योर्ड है आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, राइट? तो आप यदि देखेंगे तो 10 लाख और 7 लाख रुपए का कवरेज और 3 लाख रुपए आपको डिडक्टिबल लिमिट आपको यहाँ पर मिल रहा है। ये है आपका सम इंश्योर्ड अवेलेबल फॉर सिल्वर प्लान। अभी देखिए सिल्वर प्लान में यदि आप, ये मैंने जो बताया था ये वाला, ये था फ्लोटर प्लान अपना इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल के लिए आपको 10 लाख और 7 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड मिल रहा है विद डिडक्टिबल लिमिट ऑफ 3 लाख। अब आपको फ्लोटर की मैं बात करूं सिल्वर प्लान में, फ्लोटर में आपको 10 लाख रुपए का ही सम इंश्योर्ड, ओनली वन सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपीस, और लेकिन यहाँ पर डिडक्टिबल लिमिट जो है वो 3 लाख और 5 लाख, दो ऑप्शन है। इंडिविजुअल में आपको 3 लाख का था और यहाँ पर आपको 3 लाख और 5 लाख दो ऑप्शन मिल रहे हैं। ओके, तो सिल्वर प्लान में आपको 10 लाख और 7 लाख मिलेगा विथ डिडक्टिबल 3 लाख, एंड फ्लोटर में आपको मिलेगा 10 लाख रुपया विथ डिडक्टिबल 3 लाख एंड 5 लाख। ओके, यहां पर आपको वेटिंग पीरियड फर्स्ट 30 डेज का अप्लाई होता है। ओके,
फर्स्ट 30 डेज आपका वेटिंग पीरियड आपको अप्लाई होगा, जिस प्रकार से हर पॉलिसी में होता है। इस पॉलिसी में भी पहले 30 दिन आपके वेटिंग पीरियड होंगे, अर्थात इन 30 दिनों में आपको किसी भी बीमारी का क्लेम पेएबल नहीं होगा, एक्सेप्ट एक्सीडेंटल कंडीशन हो तो आप जानते हैं। आप अभी वापस से समझ लीजिए कि सुपर सरप्लस पॉलिसी, लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि आपको उसी पॉलिसी में टॉप अप हो जाता है, यानी कंटिन्यूस सम इंश्योर्ड मिलता है। ऐसा नहीं होता। ये सुपर सरप्लस पॉलिसी, या जिसे साधारण भाषा में टॉप अप पॉलिसी कहा जाता है, ये टॉप अप पॉलिसी एक सेपरेट पॉलिसी होती है, अलग पॉलिसी, क्योंकि अलग ही प्रोडक्ट है ये आपका अलग प्रोडक्ट होता है, और इसके ऊपर आपको सारे टर्म्स कंडीशन एज लाइक न्यू पॉलिसी आपको अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर आपको 30 डेज का वेटिंग पीरियड अप्लाई हो रहा है। ओके, आपको जो कुछ स्पेसिफिक डिसीज होती हैं, जो आपको जानते हैं, उसमें कवर्ड होगा आफ्टर 24 मंथ्स। वो स्पेसिफिक डिसीजेस आपको 24 मंथ के बाद कवर्ड होंगी। मैंने एक अलग से एक प्रोग्राम बनाया है इसके ऊपर, 24 मंथ्स या जो स्पेसिफिक डिसीजेस एक्सक्लूजन्स हैं, उसके ऊपर अलग एक प्रोग्राम बनाया है, वो मैं आप लोगों से मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो स्पेसिफिक डिसीजेस आर कवर्ड आफ्टर 24 मंथ्स। यदि आपको चाहिए तो आप इसका ब्रोशर में भी ये एग्जैक्टली क्या क्या स्पेसिफिक डिसीजेस हैं आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दैट इज सिल्वर प्लान सुपर सरप्लस, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस यदि कुछ है तो दैट इज कवर्ड आफ्टर 36 मंथ, यानी 3 साल के बाद में आपको पीईडी कवर मिल रहा है। पीईडी कवर आफ्टर 36 मंथ्स। ओके, रूम रेंट लिमिट यहाँ पर है 4000 रुपीज पर डे। यहाँ पर रूम रेंट लिमिट जो है इट इज ₹4000 पर डे। ये दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट सिल्वर प्लान, रिमेंबर। तो यहाँ पर सिल्वर प्लान में रूम रेंट लिमिट विल बी 4000 पर डे, 4000 रुपीज पर डे। आईसीयू एज पर आपको पता ही कि ऑल पॉलिसीज आईसीयू इज एक्चुअल। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज। वेरी क्लियर। हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले के जो खर्चे होंगे 30 दिन के अंदर के, वो कवर किए जाएंगे, एंड डिस्चार्ज के बाद के 60 दिनों के खर्चे भी कवर किए जाएंगे। टेक केयर प्रोसीजर्स सारे के सारे कवर्ड हैं। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये यहाँ पे जरूरत पड़ेगी क्या नहीं पड़ेगी। हम सिल्वर प्लान के बारे में बात कर रहे हैं, आप सुन लीजिए, देन विल गो टू गोल्ड प्लान। सारे के सारे डे केयर प्रोसीजर्स भी कवर्ड हैं। देखिए नई बात है कि यहाँ पर आपको 1 साल और 2 साल का टर्म मिल रहा है प्रीमियम पेमेंट करने के लिए। आप 1 साल का प्रीमियम तो भरते ही हैं, आपको 2 साल का भी इकट्ठा भरने का एक ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। और यदि आप 2 साल का प्रीमियम इकट्ठा भरते हो तो आपको प्रीमियम के ऊपर 5% का डिस्काउंट भी मिलता है। 2 साल का प्रीमियम भरने से आपको 5% प्रीमियम कम हो जाता है। अब ये बात ध्यान देने की है कि ये जो सम इंश्योर्ड होता है ना आपका, आपने 2 साल का प्रीमियम भरा है, तो लेकिन सम इंश्योर्ड जो कवरेज है वो आपका 1 साल का कवरेज ही होगा, और अगले साल का वापस से एक कवरेज होगा। आपको यहाँ पर है ना, कैरी ओवर नहीं होगा। कैरी ओवर का मतलब क्या है कि सम इंश्योर्ड विद डिफाइंड लिमिट इज फॉर 1 ईयर। आपने प्रीमियम 2 साल का भरा है, इसका मतलब 10 लाख और 10 लाख 20 लाख का कवरेज हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपका जो सम इंश्योर्ड है, द सम इंश्योर्ड विद डिफाइंड लिमिट इज फॉर 1 ईयर विदाउट कैरी ओवर। विदाउट कैरी ओवर का मतलब है, मान लीजिए आपने इस साल में 10 लाख रुपए में से 7 लाख रुपया इस्तेमाल कर लिया, और आप चाहते हैं कि ये 3 लाख रुपया अगले साल में कैरी ओवर हो जाए, तो नहीं होता। जैसे ही आपका ईयर खत्म हो गया, तो आपका जो लास्ट ईयर के बेनिफिट्स वहां पर खत्म हो जाते हैं, और आपके अगले साल के बेनिफिट शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर देयर इज नो कैरी ओवर। किसी भी प्लान में समझ लीजिए, आप कोई भी पॉलिसी हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, यंग स्टार हो, या रेड कारपेट, मेडिक्लासिक, जहां पर आपको 1, 2, 3 ईयर का प्रीमियम पेमेंट करने के लिए मिल रहा है, वहां पर भी ये कंडीशन अप्लाई होती है कि देयर विल बी नो कैरी ओवर। आप बोलेंगे बचा हुआ सम इंश्योर्ड मेरे को कैरी फॉरवर्ड कर दो, क्या इस साल मैंने क्लेम नहीं लिया तो आप मेरे को अगले साल डबल कर दो, तो ये नहीं होता। सो इवन आप जो टर्म है आपको वो हाई, मोर देन 1 ईयर पेकअप करने का ऑप्शन मिल रहा है, बट विदाउट कैरी ओवर। ये भी है कि आप है ना
यदि मान लीजिए पहले साल में आपको अधिक क्लेम हो रहा है, अमाउंट ज्यादा जा रहा है, आपका क्लेम है ना अधिक जा रहा है, मान लीजिए 10 लाख रुपए का ही पॉलिसी था और आपका 15 लाख रुपए का क्लेम हो रहा है और आपने प्रीमियम 2 साल का भरा था, तो आप बोलोगे कि भाई मुझे अगले साल का भी प्रीमियम का क्लेम अभी दे दो, तो नहीं होगा, क्योंकि इस साल जो अमाउंट है आपका एलिजिबिलिटी आपके सम इंश्योर्ड के बराबर ही है। सो सेकंड ईयर बेनिफिट कैन नॉट बी क्लेम्ड इन 1 ईयर। Entry age simple in almost all plans, 18 to 65 years for adult and child 91 days to 25 years. Child should be financially dependent on the parents. खाली एक प्लान में आपका जो एंट्री है चाइल्ड का, it is from 16th day and that is family health optima. And almost all plans we have entry of child from 91st day and up to 25 years. याद रखना है, ये आपको 65 इयर्स तक एंट्री है, लेकिन जो आपके रिन्यूअल्स हैं वो आपको लाइफ टाइम होंगे। रिन्यूअल्स विल बी डन थ्रू आउट द लाइफ। ऐसा नहीं है कि आपको रिन्यूअल हम लोग उसको बंद कर देंगे बीच में 65 होते ही, नो, रिन्यूअल विल बी कंटिन्यूड थ्रू आउट द लाइफ। ओके, भले आप 100 साल जियो, 125 साल जियो, 200 साल जियो, रिन्यूअल का गारंटी। हेल्थ चेकअप दैट इज मेडिकल चेकअप करवाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आप सम इंश्योर्ड ले लो, बड़े से बड़ा सम इंश्योर्ड ले लो, आपको उसके लिए मेडिकल चेकअप करवाने की आवश्यकता नहीं होती। अब ये सिल्वर प्लान में हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, क्लेम में किस तरह से ये समझो इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए एक सम इंश्योर्ड है, 10 लाख रुपए का पॉलिसी है, जो डिडक्टिबल इज 3 लाख। ओके, मान लीजिए ये पहला साल है। अब चूंकि इंडिविजुअल पॉलिसी है ये, तो फैमिली का होने का कोई वो नहीं है, लेकिन आप यदि पूरी फैमिली को देना चाहते हो, समझो हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा है, तो उनको भी 10 लाख 10 लाख 10 लाख का तीनों का अलग अलग कवरेज दे सकते हैं एक ही पॉलिसी में, बट दैट कवरेज विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 1 पर्सन ओनली। एक एग्जांपल है ये, 10 लाख रुपए का पॉलिसी है, डिडक्टिबल लिमिट इज 3 लाख। तो मान लीजिए उसका पहले साल में एक क्लेम आ जाता है इस एक पर्टिकुलर ईयर में 2 लाख रुपए का, तो यहां पर उसको कोई भी अमाउंट पेएबल नहीं होगा, क्योंकि ये डिडक्टिबल लिमिट क्रॉस नहीं हुआ है, तो नो क्लेम पेड इन दिस पॉलिसी। मान लीजिए सेकंड क्लेम आता है उसका 4 लाख रुपए का, तो यहां पर वापस से इसका जो डिडक्टिबल लिमिट वापस अप्लाई होगा। यहां पर तो अप्लाई हुआ था नो क्लेम पेड, यहां पर अप्लाई होता है तो 3 लाख रुपए का डिडक्टिबल लिमिट निकल जाएगा, 1 लाख रुपया ही क्लेम पे होगा। मान लीजिए उसका उस साल में वापस से एक 6 लाख रुपए का क्लेम आ गया, तो यहां पर वापस डिडक्टिबल लिमिट अप्लाई होगी 3 लाख रुपए की और 3 लाख रुपया क्लेम पे किया जाएगा। ओके, इस तरह से ये सिल्वर प्लान में हर क्लेम में डिडक्टिबल लिमिट अप्लाई होगी। क्लियर? आई होप योर डाउट इज क्लियर। लेट्स कम टू दिस गोल्ड प्लान। गोल्ड प्लान में जो सम इंश्योर्ड अवेलेबल है ना, देखिए इस तरह से है, मैंने छोटा सम इंश्योर्ड यहाँ पर नहीं लिखा है, 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का आपको सम इंश्योर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। आप यदि 5 लाख रुपए की बात करोगे तो क्या मतलब है ना, कोई मतलब नहीं है। सो आई हैव टेकन दिस एज मिनिमम 10 लाख रुपीज। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख और 1 करोड़, ये सम इंश्योर्ड आपको इस पॉलिसी में मिल रहे हैं। और यहाँ पर डिफाइंड लिमिट है 3 लाख। यहाँ पर देखिए द वर्ड गिवन इज डिफाइंड लिमिट, जबकि हम लोग अभी तक क्या बात कर रहे थे, डिडक्टिबल लिमिट। ये डिडक्टिबल लिमिट था और यहाँ पर हम इसको बोल रहे हैं डिफाइंड लिमिट। ओके, सही बात समझ में? तो ये यहाँ पर डिफाइंड लिमिट कहा गया। विल डिस्कस व्हाट इज द डिफाइंड लिमिट। ओके, डिफाइंड लिमिट अवेलेबल है 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख। यदि किसी के पास में 25 लाख की भी पॉलिसी है तो आप उसको भी है ना ये दे सकते हो, और इसके अंदर आपको 25 लाख डिडक्टिबल के ऊपर आप 1 करोड़ रुपए का भी पॉलिसी दे सकते हो। आई होप इट इज वेरी क्लियर। डिफाइंड लिमिट के बारे में हम लोग और ज्यादा जानेंगे अभी। बिफोर दैट लेट्स सी द कंडीशंस। आपको यहाँ पर 30 डेज वेटिंग पीरियड है, एज लाइक, बिकॉज इट्स अ न्यू पॉलिसी, नया पॉलिसी है आपका, तो आपको यहाँ पर 30 डेज का वेटिंग पीरियड अप्लाई हो रहा है। ये जो 30 डेज का वेटिंग पीरियड है, जो स्पेसिफिक कंडीशंस सिल्वर प्लान में दे वर कवर्ड आफ्टर 2 years।
अब यहाँ पर आपको स्पेसिफिक डिसीजेस आपको 12 महीने के बाद कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस सिल्वर प्लान में 36 मंथ के बाद कवर्ड थी, वो यहाँ पर आपको 12 मंथ के बाद कवर हो जाएंगे। मतलब स्पेसिफिक डिसीजेस एंड प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस आपको 12 मंथ के बाद, फर्स्ट ईयर के बाद कवर हो जाती है, आपको 1 साल के बाद में, राइट। 12 मंथ इन द सेंस 1 ईयर, 1 साल के बाद में आपको ये चीजों का एक्सक्लूजन, स्पेसिफिक डिसीजेस एंड प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, 1 साल का ही एक्सक्लूजन यहाँ पर। दैट्स वेरी गुड फॉर दिस super surplus policy, particularly gold. We are talking about gold right now. यहाँ पर प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज है एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 90 डेज है। सिल्वर में कितना था? सिल्वर में प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज था एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज था। सो इट इज अ बेटर वर्जन ऑफ, बेटर देन सिल्वर, राइट। सिल्वर से बेटर यहाँ पर भी हो जा रहा है आपका, क्योंकि यहाँ पर आपको पीडी और स्पेसिफिक कंडीशंस 12 मंथ के बाद में, प्री एंड पोस्ट 60 एंड 90 डेज के बाद में आपको कवर हो रहा है। किसी भी चीज का कैपिंग नहीं है। वहां पर रूम रेंट कैपिंग था 4000 रुपीज, यहाँ पर देर इज नो कैपिंग, बट यू आर एलिजिबल फॉर सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम, कोई कैपिंग नहीं है। अभी हम जो डिफाइंड लिमिट का बात हमें समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिडक्टिबल इन सिल्वर प्लान एंड डिफाइंड लिमिट हियर। यहाँ पर देखिएगा, an admissible claim gets paid only when the aggregate of expenses under hospitalization, एक क्लेम हो चाहे मल्टीपल क्लेम हो, सिंगल क्लेम और मल्टीपल क्लेम, यदि उसका हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस टोटल ऑफ वन क्लेम और मल्टीपल क्लेम, यदि वो डिफाइंड लिमिट से अधिक है तो एक क्लेम एडमिसिबल होता है। जबकि सिल्वर प्लान में it was deductible in each claim, each hospitalization claim. यहाँ पर एग्रीगेट ऑफ एक्सपेंसेस अंडर हॉस्पिटलाइजेशन कंसिडर किए जाते हैं। एक क्लेम हो चाहे मल्टीपल क्लेम, मान लो किसी का है ना 5 लाख रुपए डिफाइंड लिमिट की पॉलिसी है, 4 जन कवर्ड हैं और कुछ 2 3 4 क्लेम हुए और उनका टोटल एक्सपेंसेस गिनेंगे तो 7 लाख रुपए हो गए। तो यहाँ पर 5 लाख रुपए आइदर ही हैज टेकन फ्रॉम बेस पॉलिसी, ओके, एंड 2 लाख रुपीज विल बी पेड। यहाँ पर एग्रीगेट ऑफ क्लेम लिया जाता है, इसके लिए इसका नाम दिया गया डिफाइंड लिमिट। जबकि डिडक्टिबल की बात करते हैं तो ईच क्लेम इज डिडक्टिबल, राइट। आई होप द डिफरेंस बिटवीन डिफाइंड लिमिट एंड डिडक्टिबल लिमिट इज वेरी मच क्लियर टू यू। एक बार जो, वो एक डायलॉग है ना, एक बार जो मैंने, क्या है वो, समथिंग लाइक दैट, तो मैं अपनी की भी नहीं सुनता, सलमान खान। उसी प्रकार यहाँ पर डिफाइंड लिमिट का भी एक है, आपने एक बार जो डिफाइंड लिमिट तय कर ली उसको आप बदल नहीं सकोगे। सोच समझ के डिफाइंड लिमिट आप दीजिए उसको, ये मत सोचना कि भाई आपको 5 लाख देना है या 25 लाख देना है, जो वॉट एवर इज द डिफाइंड लिमिट, सोच समझ के ये बात कस्टमर को क्लियर करना है कि सम इंश्योर्ड तो आप चेंज कर सकते हैं, बट डिफाइंड लिमिट आपने जो अभी डिसाइड की है वो आपकी चेंज नहीं होगी। डिफाइंड लिमिट विल नॉट बी चेंज्ड। आपको जब तक पॉलिसी चलेगी आपको डिफाइंड लिमिट उतना ही रखना पड़ेगा, ओके। एक ये स्पेशल फीचर इस पॉलिसी में यहाँ पर इस गोल्ड प्लान में दिया है, इसको हम कहते हैं वेवर ऑफ डिफाइंड लिमिट। वेवर ऑफ डिफाइंड लिमिट का मतलब क्या है कि देखिए, बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, बैंक एम्प्लॉय होते हैं या कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, उन लोगों को ये पॉलिसी एम्प्लॉयर के थ्रू मिलती है, दैट इज जीएमसी। उनका कवरेज होता है। जनरली कॉर्पोरेट कितना लेता है, 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया वो अपने एम्प्लॉय का कवरेज लेता है, हाँ। और वो एम्प्लॉय के कवरेज के साथ में वो लोग कुछ बफर अमाउंट भी, कॉर्पोरेट बफर भी लेके रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो एम्प्लॉय है वो क्या सोचता है कि भाई, आप लोगों को ऑब्जेक्शन भी आता होगा कि मेरे को तो मेरे एम्प्लॉयर ने पॉलिसी दिया हुआ है, तो वो व्यक्ति बेसिक पॉलिसी लेना नहीं चाहता है। बोलता है यार मैं मेरे जेब से क्यों खर्चा करूं, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी पॉलिसी है। जब मेरे पास पॉलिसी है तो व्हाई शुड आई टेक अनदर पॉलिसी। ये आपको एक अच्छा बेनिफिट समझना है उसको बताने के लिए कि आप मुझसे है ना ये पॉलिसी ले लो सुपर सरप्लस, आपको मैं
कम प्रीमियम में आपको कवरेज करके दे दूंगा। आप क्लेम उधर से लीजिए, जरूरत पड़ा तो हम यहाँ से भी दे देंगे आपको उसके ऊपर का, डिफाइंड लिमिट के ऊपर का। लेकिन मान लीजिए आप जॉब छोड़ते हैं या आपका रिटायरमेंट हो जाता है, ऐसी स्थिति में मान लीजिए आपके पास में वो आपका जीएमसी कवरेज नहीं है, लेकिन आप तब पॉलिसी लेने के लिए जाएंगे तो शायद या तो आपको न मिले, या मिलेगी तो विद कंडीशंस लाइक वेटिंग पीरियड, 2 ईयर एक्सक्लूजन, पीईडी आफ्टर 4 इयर्स वगैरह वगैरह कंडीशंस के साथ मिलेगी, और हो सकता है उस वक्त आपको कुछ पीईडी भी हो। तो ऐसी स्थिति में यदि आपके पास में ये पॉलिसी है, यानी सुपर सरप्लस पॉलिसी है, और आपने इसे 6 साल तक कंटिन्यूअसली भरा है, 5 साल कंटिन्यूअसली भरा है, और उसको 6th ईयर के रिन्यूअल के समय आप इसको किसी इंडेमनिटी पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? इंडेमनिटी पॉलिसी में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि आप किसी बेस पॉलिसी में भी इसी पॉलिसी को कन्वर्ट करके ले सकते हो। आप मेडिक्लासिक, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, कॉम्प्रिहेंसिव, यंग स्टार, या जो भी आप पॉलिसी चाहते हैं उसमें आप इसको कन्वर्ट करके ले सकते हो। ओके, सब्जेक्टेड टू कंडीशंस। लेकिन आप इसको 5 साल पूरा भरने के बाद में 6ठे साल में इसको चेंज करके ले सकते हैं। लेकिन आप समझ लीजिए इसमें कंडीशंस क्या देखिए। पहली बात, जितने भी लोग इस पॉलिसी में इंश्योर्ड हैं उस वक्त, सभी के सभी लोगों को पॉलिसी में कन्वर्ट करना होगा, इंडेमनिटी पॉलिसी में चेंज करके लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप बोलोगे खाली मेरे को कर दो क्योंकि मेरा बहुत सारा क्लेम्स वगैरह आ गया है या व्हाटएवर, ऐसा नहीं होगा। ऑल इंश्योर्ड पर्सन्स हैव टू एंटर्ड बिफोर 50 इयर्स, एक ये भी कंडीशन है, सॉरी, 50 साल के पहले लोगों ने एंट्री की हुई होनी चाहिए। कोई 55 साल पे एंट्री करके 3 साल के बाद में या 5 साल के बाद में बोलेगा तो नहीं होगा, लेकिन 50 साल के पहले यदि उसने इस कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में एंट्री की हुई है तो उस पॉलिसी को कन्वर्ट किया जा सकता है टू इंडेमनिटी पॉलिसी। कुछ इस पॉलिसी में क्लेम नहीं होना चाहिए, प्रोबेबली तो इसमें क्लेम कम ही होगा, बट कंडीशन इज, रिटन कंडीशन इज दैट देयर शुड बी नो क्लेम हैज बीन डन इन दिस पॉलिसी, एंड ऑप्शन ओनली इफ ऑल are migrating to, all insured people, persons in the policy are migrating to the indemnity policy, FHO or Mediclassic or comprehensive or whatever the plan. तो आपको ये 3 कंडीशन ध्यान रखना है। सभी लोगों का 50 साल के पहले एंट्री होना चाहिए, क्लेम नहीं होना चाहिए, और सभी लोगों को उस पॉलिसी में माइग्रेट करना होगा। तो आप इस पॉलिसी को अपने, आपको ये वेवर ऑफ डिफाइंड लिमिट मिलेगा। वेवर ऑफ डिफाइंड लिमिट का मतलब क्या है? एक तो आपको जो 3 लाख का डिडक्टिबल निकल जाएगा, आपको 30 डेज वेटिंग पीरियड निकल जाएगा, 2 ईयर एक्सटेंशन निकल जाएगा, पीडी ओवर वगैरह सब निकल जाएगा, और उस दिन से आपका जो नया पॉलिसी लिया है वो डे 1 से आपको कवरेज मिलता है। आई होप दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बेनिफिट। यहाँ पर टॉपअप कवर खत्म हो जाता है और आपका इंडेमनिटी पॉलिसी वाला कवरेज चालू हो जाता है। आपको सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम मिलता है, एप्लीकेबल है, एंड आईसीयू एट एक्चुअल्स। ओके, यहाँ पर इमरजेंसी एम्बुलेंस बेनिफिट है। ओके, इमरजेंसी एम्बुलेंस बेनिफिट अप टू ₹3,000 इन हॉस्पिटलाइजेशन। एयर एम्बुलेंस का बेनिफिट भी दिया गया है अप टू 10% ऑफ सम इंश्योर्ड। यदि किसी के पास में 25 लाख का पॉलिसी है तो 2.5 लाख रुपए तक, 1 करोड़ का पॉलिसी है तो 10 लाख रुपीस तक ये बेनिफिट अपने को एयर एम्बुलेंस बेनिफिट भी मिल रहा है। जस्ट चेक द पॉलिसी वर्डिंग्स आल्सो। हाँ, डिलीवरी एक्सपेंसेस अप टू 50,000 रुपीज यहाँ पर मिल रहा है। अभी देखिए, अभी कोई बोलेगा यार कि 5 लाख रुपए के डिफाइंड लिमिट को लिया है तो ये 50,000 रुपया कैसे मिलेगा? मान लीजिए किसी पॉलिसी में डिफाइंड लिमिट के तक का खर्चा हो चुका है, 2-3 क्लेम आए और उसके अंदर ये खर्चा हो चुका है, डिफाइंड लिमिट के ऊपर इसमें भी क्लेम दे दिया जा चुका है, और मान लीजिए उसमें उसी फैमिली का एक ये मैटरनिटी क्लेम आ रहा है, तो इन दैट केस 50,000 रुपीज कैन बी पेड। 50,000 rupees of delivery expenses can be paid. So very good benefit. In fact, लोगों को डाउट होगा कि भी कैसे मिलेगा, मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और उसमें 50,000 रुपए तक का डिलीवरी एक्सपेंसेस मिल रहा है। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस भी इस पॉलिसी में मिल रहे हैं, ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस।
अभी एक रिचार्ज बेनिफिट इस पॉलिसी में दिया गया, देखिए डिफाइंड लिमिट मान लीजिए 3 लाख रुपीस है, तो उसको 50,000 रुपीज का रिचार्ज है। 5 लाख को 75,000, 10 लाख को 1 लाख रुपीस एंड 15 लाख रुपीस को 2 लाख 50 एंड अबव 15 लाख एंड अबव 2 लाख 50,000 रुपीस का एक रिचार्ज बेनिफिट दिया गया। जिस प्रकार फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में आपको रिचार्ज बेनिफिट मिलता है कि भी आपका सम इंश्योर्ड खत्म हो गया तो यहाँ पर आपको रिचार्ज बेनिफिट भी अप्लाई होगा, उसी प्रकार यहाँ पर सुपर सरप्लस पॉलिसी में भी आपको ये रिचार्ज बेनिफिट अप्लाई हो जाएगा यदि आपका पूरा का पूरा सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो चुका है। रिमेंबर, इस पॉलिसी में नो क्लेम बोनस नहीं होता है और साथ ही साथ देयर इज नो रिस्टोरेशन टाइप ऑफ थिंग। यहाँ पर गोल्ड प्लान में रिचार्ज बेनिफिट दिया गया है एंड दैट इज अप टू 50,000 रुपीज फॉर 3 लाख, 75,000 रुपीज फॉर 5 लाख, 1 लाख रुपीज फॉर 10 लाख एंड above 15 lakh and above 2 lakh 50,000 rupees. This is recharge benefit, right? एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेंगे, 2 adult plus 3 child, 5 लोगों का कवरेज है 10 लाख रुपया और 3 लाख रुपया वहां पर डिफाइंड लिमिट है। ओके, सो 3 लाख रुपया डिफाइंड लिमिट, सम इंश्योर्ड 10 लाख। क्लेम किस तरह से होता है देखिए, हाँ ये मान लो यहाँ पर 10 लाख रुपया सम इंश्योर्ड, डिफाइंड लिमिट 3 लाख रुपया, पहला क्लेम आता है 3 लाख रुपए का, डिफाइंड लिमिट अप्लाई किया तो उसको क्लेम पे नहीं होगा, ठीक है, देयर इज नो क्लेम पेड ओवर हियर, 0 उसका पूरा का पूरा 10 लाख रुपया बाकी है। ये एक यहाँ 1 लाख 1 0 यहाँ पर कम लगा है, डोंट माइंड, यहाँ पर 10 लाख रुपया पूरा का पूरा सम इंश्योर्ड बाकी है। सेकंड क्लेम आता है 6 लाख रुपीस का, ओके, डिफाइंड लिमिट यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है, देखो पहले वाले क्लेम में, मतलब 3 लाख रुपया एग्जॉस्ट हो चुका उसने भरा है या क्लेम लिया है इज डिफरेंट थिंग। 6 लाख रुपीस का क्लेम आया तो उसको फुल 6 लाख रुपीस का क्लेम पे किया जाएगा और बैलेंस इज 4 लाख रुपीस। अगेन वन क्लेम कम्स 6 लाख रुपीस, डिफाइंड लिमिट ऑलरेडी यहाँ पर फर्स्ट टाइम अप्लाई हो चुकी है बिकॉज वी आर टेकिंग द एग्रीगेट ऑफ क्लेम्स ना, जैसे 6 12 और 3 15, तो 15 में से 3 काट के 12 लाख रुपया देना है ना, इस तरीके से। वापस से 6 लाख का क्लेम आया और उसको हमने 10 लाख का ही पॉलिसी था तो 4 लाख रुपया दिया हमने क्योंकि उसका सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो गया। अब इसके बाद में रिचार्ज बेनिफिट आपको अप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट क्लेम 1.5 लाख रुपया आया तो यहाँ पर 1 लाख रुपया दे सकते हैं हम लोग, ये 1 लाख रुपया यहाँ पर भी दे सकते हैं। रिचार्ज बेनिफिट इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ सम इंश्योर्ड, तो ये 1 लाख रुपया यहाँ पर भी दे सकते। ये मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा सेपरेट लिखा है, जबकि ये जो 6 लाख था इसके बजाय ये 1 लाख रुपया यहाँ पर देकर 5 लाख रुपया भी दे सकते हैं। आगे बात समझ में? सो इस तरीके से ये क्लेम होता है। इन गोल्ड प्लान एग्रीगेट ऑफ ऑल क्लेम्स इज कंसिडर्ड एंड वेयरएज इन सिल्वर प्लान ओनली दैट इज डिडक्टिबल लिमिट इज अप्लाइड इन ईच क्लेम। ओके, अभी देखिए क्या होगा, अभी आप पूछोगे कि भी है ना ये क्लेम कैसे होता है, वो मैं बताऊंगा। मैटर क्लियर करते हैं। मोड इज मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली एंड 2 years। करंटली मंथली मोड थोड़ा सा डिसकंटिन्यू किया गया है ड्यू टू सम ये कुछ टेक्निकल बातों के लिए। क्वार्टरली, हाफ ईयरली इज अवेलेबल, ईयरली तो आप भरते हैं, 2 years का भी आप भरते हैं। आपको क्वार्टरली पर 3% ऐड करके, मतलब क्वार्टरली पे ईयरली प्रीमियम पे 3% ऐड करके आप क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ले सकते हैं, हाफ ईयरली पर 2% ऐड करके। दैट इज ईयरली प्रीमियम के ऊपर 3% डिवाइड बाय 4 इज क्वार्टरली प्रीमियम, ईयरली प्रीमियम प्लस 2% डिवाइड बाय 2 इज हाफ ईयरली प्रीमियम। ओके, ये आपको ईयरली प्रीमियम पर ही मिलेगा। आप 2 साल का प्रीमियम वाले को यदि आप ईएमआई मांगोगे ना तो नहीं मिलेगा, खाली ईयरली प्रीमियम को ये आपको ऑप्शन मिलता है। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन आंसर। बिफोर दैट मैं आपसे एक ये क्लेम का भी थोड़ा सा मैं कंफर्म क्लियर करना चाहता हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास में दूसरे कंपनी की पॉलिसी थी और उसने वहां पर कुछ क्लेम यहाँ पर लिया है, वहां पे उसका बेस पॉलिसी का सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो गया है और अब उसको यहाँ से ऊपर का क्लेम लेना है। हियर द रिक्वायरमेंट विल बी ऑल क्लेम पेपर सबमिटेड टू दैट कंपनी टीपीए, पुराना जो इंश्योरर है उसके टीपीए द्वारा सर्टिफाइड ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड क्लेम सेटलमेंट वाउचर विथ दिस, ये आप यहाँ पर सबमिट करेंगे इस कंपनी में, हमारे यहाँ पर स्टार हेल्थ में। तो आपको यहाँ पर जो
इलिजिबल अमाउंट है, एडमिसिबल अमाउंट जो बाकी का है वो आपको पे किया जाएगा. So if there are two different companies, you have to get the all claim documents certified by TPA with claim settlement voucher and you have to submit it here. और उसके बाद का क्लेम तो यहाँ पर एडमिसिबल हो जाए. इस तरीके से आप ये क्लेम कर सकते हैं. ओके, सो मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ. We have time for question answers.